दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे यानी फैक्टर करना सीखेंगे। आपने बहुत से वीडियो में चाहे फिर अब ऐसे भी आप सुने होंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं यानी फैक्टर कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। इसमें हम दो प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है कि 24 का गुणनखंडन करेंगे और दूसरा प्रश्न है कि 40 का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आप सिखाएंगे इस वीडियो में हमको, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि 24 का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 24, ठीक ना। इससे पहले हम आपको पहले बता दें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो स्वयं से या एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 2, 3, 5, 7 ये सारे अभाज्य संख्या है, ठीक ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे, लेकिन अधिकांशतः अभाज्य संख्या से ही लगाया जाता है, ठीक है। 24 का हम फैक्टर करते हैं तो 24 लिखेंगे, उसके बाद एक नीचे की तरह लाइन पढ़ेंगे ऐसे, उसके बाद एक ऐसे लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद 2 से लगाते हैं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है हमारा, तो 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 12 12 हमारा कट जाएगा। उसके बाद फिर हम 2 से लगाएंगे तो 2 6 12 6 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 6 3 बार में कट जाएगा। और फिर 3 से हम लगाएंगे तो 3 एकम 3 एक बार में कट जाएगा। अब इतना करने के बाद इस सब को क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करने का मतलब क्या होता है हमारा, देखिए 24 जो यहाँ पे है ना, तो इसी 24 का फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक ना। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 है ना। तो यही हो गया हमारा गुणनखंड, यानी 24 का गुणनखंड क्या हो गया, ये फैक्टर के रूप में टूट गया, ठीक है। तो इसी को गुणनखंड बोलते हैं। अब देखिए 40 का हमें फैक्टर करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40 को एक ऐसे लाइन पढ़ेंगे, एक ऐसे पढ़ेंगे, इसके बाद 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 20 दूना के 40 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 10 दूना के 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 5 10, उसके बाद 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, ओके। अब देखिए 40 यहाँ पे है तो 40 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 हो जा रहा है। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड यानी फैक्टर हो गया। तो 40 का फैक्टर कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और 24 का फैक्टर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो इस तरह से फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक प्रश्न हम आपको देते हैं HW के लिए, जिसे होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए आपको प्रश्न क्या है कि 36 का आप फैक्टर करके बताइए, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न जो है हमारा, 36 का फैक्टर कीजिए यानी 36 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड। इसको गुणनखंड करके आपको कमेंट में बताना है कि कितना आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।